नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किस किस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इसका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये 9th क्लास का भी चैप्टर है जो कि आईसीएसई बोर्ड का है, और 10th क्लास का भी चैप्टर है जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग तीनों मेथड को पढ़ेंगे। किसी भी क्लास को हम लोग फोकस करके नहीं पढ़ रहे हैं कि इस क्लास का है कि इस क्लास का पढ़ रहे हैं। हम लोग जनरली ये क्लास 9th के लिए भी 10th के लिए भी सेम मेथड यूज होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो हम लोग तीनों इक्वेशन को बस पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम लोग इसको देखते हैं, बहुत ईजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें होता जनरली कुछ भी नहीं है, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैथ सभी देखते होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या फिर उसको कुछ भी दिक्कत आती है तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है, मतलब किसी की जगह पर आना, वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं किसी की वैल्यू किसी के जगह पर रखना। ठीक है, किसी की वैल्यू किसी के जगह पर रखना। वो कोई भी इक्वेशन हो, सभी में हो जाएगा। मेरे ख्याल से फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सही है। ठीक है, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का देखिए क्या, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना, हटा देना, किसी एक को हटा देना, किसी भी वैल्यू को किसी एक को हटा देना। मतलब जैसे कि x और y के फॉर्म में हमारी इक्वेशंस होंगी तो उसमें x वाला टर्म या y वाला टर्म को एकदम से हटा देना। और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं, जैसे x अपॉन a है इक्वल टू y अपॉन b है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा है, बस उसी से रिलेटेड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि कोई इक्वेशन उठा लेते हैं। ठीक है, कोई इक्वेशन उठाते हैं। कोई इक्वेशन हम लोग ने उठा ली, इक्वेशन ले ली हमने 4x - 3y = 8 और 2 = -3। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हम लोग ने उठा ली। अब ये दो इक्वेशंस, ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू हमको पुट आउट करनी है। तो जैसे यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली हम लोग ने, ये इक्वेशन सेकंड ले ली। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट ले ली, सेकंड ले ली, तो देखते हैं इक्वेशन या तो सेकंड से उठा के इसमें रख देते हैं। जैसे इक्वेशन सेकंड उठाई हमने, x = ये -3 था और इसको इधर भेज दिया तो ये प्लस का 2y हो गया। ठीक है, मतलब इसको लिख लें तो 2y - 3 हो गया। अब यही वैल्यू हमको क्या करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इसी को पुट कर देनी है। इक्वेशन फर्स्ट थी क्या, 4x की जगह क्या रखना है, 2y - 3 - 3y = 8। इसको सॉल्व कर लो, 4 2 8y 8y - 12 - 3y = 8। ठीक है, 8y - 3y 5y, और इसको इधर भेज दिया तो 8 माइनस में था प्लस में हो जाएगा, तो 5y = 20। ठीक है,
5y इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20/5 मीन्स 4। ठीक है, अब y की वैल्यू 4 आई। अब यही वैल्यू उठा के हम इस पे पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या थी? 4 माइनस 3, सॉरी यहाँ y की जगह 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 4 आई। अब अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट कर दें, LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो मतलब आपकी जो वैल्यूज आई हैं वो सही है। ये लेस देन 1 मिनट का काम होता है। जैसे 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 में हम लोग ने पुट करना चाहा। ठीक है, तो क्या किया, 4x की वैल्यू आई थी 5 माइनस 3y की वैल्यू आई थी 4। देखते हैं ये 8 आता है कि नहीं आता है। तो 4 2 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 8 होता है, मतलब RHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो आपने देखा ये कैसे सॉल्व हुआ, एक बार देख लीजिए बोर्ड पे। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, दो इक्वेशन दी होंगी, एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की x या y आप किसी की भी उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बस समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे उठा ली 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और दूसरी ले ली 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ इक्वल टू है, तो किसी भी एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 2 मान ली, कहीं से भी निकाल लो। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y हो जाएगा, और 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 4 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसको क्या करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में पुट कर दो पहले इक्वेशन में। तो 8x की वैल्यू कितनी आई? 4 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ये न्यूमरेटर से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 432 माइनस 16y डिवाइड बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 32 माइनस 16y और यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 3 5 जा 15 इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये 32 आ रहा है बोर्ड में। ठीक है, ये 32 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 16 प्लस 5 माइनस का y, और 3 इधर चला गया तो 27। ठीक है, अब 27 को इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो 32 माइनस 27 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे क्या आ गया, 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 आ गई, चाहो तो इसी में रख दो, चाहो तो कहीं से भी रख दो, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है ना, क्योंकि इसी को हम लोग ने ट्रांसफॉर्म की थी। y की वैल्यू इसमें पुट आउट कर दो, तो 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू आई थी 5/3, कितनी आ गई, 4 माइनस 10/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6/3, मीन्स 3 3 2 6, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हम लोगों ने देखा x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू 5 आई। अब इसको पुट आउट करके देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो सही आई हैं कि नहीं आई हैं। तो पहले क्वेश्चन रखते हैं 8, आप किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, तो 8 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 5, और ये 9 आनी चाहिए, हम लोग ने LHS से उठाया है, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो गया -16 प्लस 25, कितना आएगा, 9। देखो 9 दिया है, मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि एक को हटाना होता है, क्वेश्चन तो समझेंगे। अब इसमें हटाना क्या होता है कि दो वेरिएबल्स दिए होते हैं, x, y, p, q, a, r, कुछ भी दे सकता है। तो एक वेरिएबल को हटा के और एक से वैल्यू निकालते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग ने इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो क्या करते हैं, पहले हमको क्या करना होता है, देखिए x और y मान लीजिए दिया है, ठीक है। तो x y के फॉर्म में दिया है,
अब अगर एक्स वाई के फॉर्म में दिया है तो हमको क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करना होता है जिसको हमको हटाना है। तो टारगेट, अब जैसे ये इक्वेशन लिखी है तो इस इक्वेशन में आपको क्या क्या करना है, या तो आप एक्स को टारगेट करिए या तो वाई को टारगेट करिए कि जिसको आपको हटाना है, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है जैसा वैसे करते हैं। कई बार इक्वेशन को ऐड भी करते हैं, कई बार सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोग ने देखिए यहाँ साइन अपोजिट है तो इसको ऐड करना आसान होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, y को सेम कर लेते हैं। तो y को सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, x को सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 3y, यहाँ 15 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड बोथ इक्वेशंस। अब क्या करते हैं, जब ऐड करेंगे तो LHS वाला LHS के साइड ऐड होगा और RHS वाला RHS के साइड ऐड होगा, मतलब ये ऐड होंगे, ये इक्वेशन ये ऐड होगी। अब जब ये दोनों ऐड होंगे तो देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 5x = 19। अब यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे क्या आ गई, 19/5, ठीक है। x की आ गई। अब इसी को उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, आंसर सेम ही आएगा। 2x की जगह क्या है, 19/5 माइनस 3y = 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, 19 2 जा 32/5, इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए तो आंसर निकलने में आसानी होती है, और 4 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, = 3y। यहाँ एलसीएम लेते हैं, 5 क्या आ गया, 38 माइनस 5 4 जा 20 = 3y। ये कितना बचा, 18/5 = 3y। 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 18/5 × 3 = y। 3 6 जा 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5, ठीक है। तो इसमें सिंपली करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन में जैसे कि हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया था कि एक वैल्यू निकाली और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एलिमिनेशन में सेम वही करना है जो कि नाम से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एलिमिनेशन में करना है हमको एक वेरिएबल को हटा देना है, ठीक है। तो हटाएंगे कैसे, इक्वेशन में जो भी एक टारगेट करना है कि कौन सा वेरिएबल हमको हटाना है, दोनों को सेम करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ दोनों के साइन सेम होते हैं तब हम लोग इस इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि तब ऐड करते तब तो दोनों हटते ही नहीं, और अगर सेम नहीं है तो सीधे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अगर 2 + 2 करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 2 - 2 करोगे तभी तो आएगा ना भैया 0, तो एक तभी हटेगा ना वेरिएबल जब एक वेरिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका और लेके देखते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी इक्वेशन ये है। अब देखिए ये इक्वेशन थोड़ी अलग है, इक्वेशन अलग क्यों, इक्वेशन हमको एक ही टाइप की होगी तभी हम सॉल्व करेंगे। एक ही टाइप का मतलब कि या तो एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सारा एक ही तरफ रहे, या तो एक्स वाई एक तरफ रहे, कांस्टेंट दूसरी साइड हो, मतलब दोनों इक्वेशन में सेम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम कंडीशन को बना लेते हैं, नहीं हुई तो क्या हुआ, इस 5 को इधर ले आएंगे इस पहली इक्वेशन से, तो 2x माइनस 5y = 4 पहली इक्वेशन बन गई। इसको भी कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2y = -16, ठीक है। पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना होता है, अब जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि एक वेरिएबल को टारगेट करना होता है, किसी को भी टारगेट करिए। मान लीजिए हम लोग ने इसमें टारगेट कर लिया x को कर लिया, चाहे y को कर लीजिए, y को कर लेते हैं। अब y को टारगेट किया तो क्या दोनों जगह 10 होना चाहिए, क्योंकि 5 पूजा एलसीएम लेते हैं, जो 10 आता है वही बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी है 10 आए या कुछ भी है तो वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग ने 10 बनाना चाहा, तो यहाँ 10 कब आएगा, जब ये यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 10 कब आएगा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, 2 2 जा 4x माइनस 10y = 8, RHS LHS दोनों में होगा। यहाँ 5 3 जा 15x माइनस 10y = -80, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन बन गई। अब यहाँ ध्यान ये देने वाला है, अब इस इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 19x इधर आ जाएगा और इधर का माइनस का 20y आ जाएगा, तो ऐड तो होने से रहा, ठीक है। तो ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन का करेंगे, मतलब ये टर्म प्लस में है तो इसको माइनस में, ये टर्म माइनस में है तो ये प्लस में है,
ये माइनस में है तो प्लस में है। अब बात ये होती है, अब जो पहले वाले साइन है अब इस इक्वेशन के वो साइन नहीं रहे, अब जो नीचे वाले साइन है अब ये नीचे वाली साइन के साथ सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, माइनस प्लस, ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस होगा और साइन विल बी ग्रेटर नंबर 15, मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और क्या आएगी 11x, ठीक है। और ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए और इधर क्या आ गया, अब देखो अब ये 80 प्लस में आ गया तो 80 प्लस 8 88, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 88 अपॉन माइनस का 11, तो 11 8 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के साथ 8, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वही जो पहले इक्वेशन थी किसी में भी रख दीजिए, बाद वाले में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो हमको जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो करना है। तो देखते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में रख दिया तो यहाँ क्या है 2x की जगह क्या है -8 माइनस का 5y इक्वल टू 4, तो ये कितना हो गया माइनस का 16 माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5y इक्वल टू 4 प्लस 16, तो माइनस का 5y इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मान लीजिए दो इक्वेशन दी है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा कैसे सॉल्व करोगे, तो हम लोग क्या करते हैं पहले x लिखते हैं क्योंकि पहले x का है, फिर पहले x लिखा हम लोग ने, फिर क्या किया x वाले टर्म को छुपा लिया, ठीक है। फिर बचा क्या है, देखिए b1 जो y का कोफिशिएंट है और इधर जो y का कोफिशिएंट है और c तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म ही है, तो जो कोफिशिएंट है b1 इंटू c2 माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई और इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई, मतलब b2 इंटू c1, ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, ये हो गया। अब y का टर्म लिखते हैं, तो देखिए y के टर्म में लिखने पे थोड़ा ध्यान यहाँ दीजिएगा, हम लोग यहाँ माइनस करके जो जैसे सिंपली कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, वरना आपको याद कर थोड़ा रखना पड़ेगा कि इसमें जैसे हम लोग ने ऊपर से नीचे का लिया, इसका थोड़ा मेथड अलग होता है। अगर हम लोग यहाँ छुपाते हैं तो पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग a2c1 करेंगे, ठीक है, फिर ये करेंगे, मतलब पहले हम लोग को करना होगा a2c1 फिर माइनस a1c2, ठीक है। लेकिन करना क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पहले ही माइनस का साइन लगा दें, क्योंकि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने पहले ही माइनस का साइन लगा दिया। तो अब सिंपली जैसे हम लोग सारी तरफ हम लोग को सेम मेथड करना है, y वाले को छुपा लिया, इसका कोफिशिएंट c2 के साथ, मतलब a1c2 माइनस a2 का c1 के साथ a2c1, ठीक है, मतलब a1c2 और a2c1 के साथ, ठीक है। ये इक्वेशन जरा फिर से लिख के ले रहे हैं, पॉच हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म में 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म छुपा लिया a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, सिंपली यही करना है। अब क्या करना होता है, देखो x और y के फॉर्म में आ गया, अब जो ये x वाला टर्म है इसको इस कांस्टेंट के इक्वल करते हैं, ये y वाले टर्म को इस कांस्टेंट के इक्वल करते हैं, बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले देखिए c वाले टर्म को इधर ही ले आते हैं, आसानी होगी करने में। तो 3x प्लस 2y इसी में कर लेते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था, इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने पहले x वाले टर्म को कर लिया, x डिवाइडेड बाई x को छुपाया 9 इंटू 2 इंटू माइनस, ठीक है, फिर माइनस साइन के साथ करेंगे 5 इंटू -4, ठीक है, इक्वल टू y में हम लोग माइनस का भी साइन लगाते हैं, y का टर्म छुपाया 3 इंटू -9 माइनस इसको छुपाएंगे तो 8 इंटू -4, ठीक है, फिर इक्वल टू कांस्टेंट वाला टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट को छुपा दिया 3 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2, ठीक है। अब कर लिया, अब देखते हैं ये क्या आ गया, माइनस का 18, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 20,
इक्वल टू माइनस का y कितना आ गया, माइनस का 27 प्लस का 32 इक्वल टू 1/15 माइनस 16। यहाँ से कितना आ गया, x/2 इक्वल टू माइनस y/5 इक्वल टू -1। ठीक है, -1/1 मतलब 1। अब देखिए, अब एक बार इस टर्म को -1 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और एक बार इस टर्म को -1 के इक्वल करेंगे तो -y/5 इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। तो चलिए आते हैं एक क्वेश्चन के साथ, तो करते हैं सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। x को लिखा, x को छुपा लिया, यहाँ क्या बचा, -3 इंटू -15, पीछे माइनस का साइन, -3 इंटू -7। साइन को साथ लेके चलें, साइन को ना भूलें, इसमें बिल्कुल ना कंफ्यूज हो कि यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कांस्टेंट की वैल्यू 7 ना होकर -7 है और यहाँ -3 है। ठीक है, और इक्वल टू माइनस साइन लगाया, y लिखा, y को छिपाया, यहाँ इसका क्या है, कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -15 माइनस फिर 3 इंटू -7। ठीक है, इक्वल टू 1 लिखा, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट वाला टर्म को छुपाया, 1 इंटू -3 मीन्स -3 माइनस 3 इंटू -3 मीन्स -9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा, 15 45, ए माइनस प्लस हो जाएगा 21 इक्वल टू -y अपॉन -15 माइनस प्लस 21 इक्वल टू ये कितना आ गया, 1 अपॉन -3 और ये हो जाएगा प्लस 9, तो ये कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 में से 21 गया 4 2। ठीक है, यहाँ से आ गया x की वैल्यू 24 इक्वल टू ये कितना आ गया, 6 इक्वल टू 1/6। एक बार इस टर्म को इसके इक्वल करते हैं तो x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6 मीन्स ये कट जाएगा, x इक्वल टू 24/6, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, और -y इक्वल टू 6 कर दिया, -y अपॉन 6 इक्वल टू 6 कर लिया हम लोगों ने 1/6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ये 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर वैल्यू चेक करनी है कि हम लोगों ने सही किया कि नहीं किया है, तो देखिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1 और -7, देखिए ये 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आ गया, और ये +3 -7, देखिए 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने जो निकाला वो सही है। अब यहाँ से हमारी जो थ्योरी वाला पार्ट था, मीन्स जो हम लोगों का ये हम लोगों ने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो यहाँ पे ख़त्म होता है पूरी तरीके से, थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत, और क्वेश्चन आते हैं ईजी बहुत आते हैं, हम लोग सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना घबराने की बात नहीं है। और अब हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाई 1 हम लोग इसको क्वेश्चन अप्रॉक्स एक थ्योरी पे 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।